सूरत की एक कोर्ट द्वारा मानहानि के मुद्दे पर राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद विपक्ष की सियासी कवायद जो है वो काफी तेज हो गई है। कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की जो संसद की यानी कि संसद की जो उनकी सदस्यता है, सांसद जो थे वो लोकसभा के, उसे स्वतः रद्द होने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया। 24 घंटे लगे बस। इसके मद्देनजर विपक्ष अब नए सिरे से गोलबंद होता दिख रहा है। विपक्ष के वो दल जो विपक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस से एक हाथ की दूरी बनाए खड़े थे, वो भी अब साथ आने लगे हैं। हालांकि ये सवाल है कि विपक्ष की ये जो एकजुटता है वो कितनी और कब तक टिकेगी। ये सिर्फ एक मुद्दे पर ही है या 2024 के आम चुनावों से पहले एक व्यापक तौर पर रणनीति बनती दिखाई दे रही है। इस सब पर कांग्रेस की जो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ थोड़ा आपको वो भी बता देते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस का एक उसके खिलाफ व्यापक आंदोलन चल रहा है। उसका आज दूसरा दिन था। देश भर में प्रदर्शन करती कांग्रेस पार्टी नजर आई। आज संसद के दोनों सदनों के अलावा राज्य की विधानसभाओं में कांग्रेस के सांसदों ने, विधायकों ने विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहने या काले रंग का कुछ न कुछ एक निशान वो लगाकर आए। विपक्षी दलों में भी कई दलों ने काले कपड़े पहनकर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। अब जो विरोध जो दर्ज कराया जा रहा है, आज संसद में कार्रवाई जो है वो पहली बार स्थगित होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर विजय चौक तक एक मार्च निकाला। पूरी विपक्षी एकजुटता दिखाई। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले 16 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ रणनीति तैयार की, बैठक में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई, जो विपक्ष में राहुल गांधी का जो कुल मिलाकर नेतृत्व है उस पर कई बार सवाल खड़ी करती रही है। ममता बनर्जी ने भी ये बातें कही और कांग्रेस का नेतृत्व क्यों माना जाए इसको भी तृणमूल कांग्रेस उठाती रही। तृणमूल कई महीने से विपक्ष की साझा बैठक में शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसद प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार बैठक में शामिल हुए विपक्ष के साथ दिखाई पड़े। हालांकि तृणमूल ने यह साफ कर दिया है कि उसका समर्थन राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़े हुए मुद्दे तक ही सीमित है। इसके अलावा विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है, बीआरएस भी इस बैठक में शामिल हुई। तो विपक्ष के कई ऐसे लोग हैं, आपको ममता बनर्जी की एक कवायद दिखाई पड़ती है, वो नवीन पटनायक से मिलती हैं, अलग अलग नेताओं से मिलती हैं। वहीं बीआरएस के नेता केसीआर जो हैं वो भी अलग अलग नेताओं से मिलकर अपनी एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी फ्रंट की तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। पर कम से कम आज वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बैठक में पहुंचे। खड़गे साहब ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्लियर। बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना। उन्होंने राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए वो काम किए हैं। अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। हम तो साथ थे, बराबर ही साथ थे। वी डिड वॉकआउट टुगेदर, वी डिड प्रोटेस्ट टुगेदर। मैंने वी हैव डन द लीडरशिप इन मेनी केसेस। द क्वेश्चन इज वेदर अ जॉइंट प्रोसेशन इज कॉल्ड फॉर। That's a question of understanding between the leaders of the opposition. तो आपको लगता है विरोध का तरीका आपका अलग था बाकी विपक्षी दलों से? हम विरोध में तो सबसे आगे थे, तब भी थे, अब भी हूँ। क्वेश्चन इज हम एक साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे या नहीं, ये छोटी सी बात है जी। पैदल चलेंगे कि नहीं, पैदल चलेंगे पर देयर हैज बीन सम अंडरस्टैंडिंग अमंग द लीडर्स। हम तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि अंतोगत्वा उनके और उनके टीम के जरिए जो बातें हुई, जो कारनामे हुए, जो हरकतें हुई, जो बिहेवियर हुआ,
उसकी वजह से सारा अपोजिशन इस इशू पे भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट और एकजुट हो गया है। आपको इसी प्रकार का प्रदर्शन करना तो जंतर मंतर पर जाना चाहिए। संसद तो बहस करने की, चर्चा करने की जगह है, और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो यही लोग हैं जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लागू किया था। यही राहुल गांधी जिन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पत्रकार को इतना अपमानित किया, कहा कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, और कहा कि हवा निकल गई। तब पत्रकारों को तो राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए था। तो राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द होने का जो मुद्दा है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में जो पार्टियां आई थी वो कौन कौन सी पार्टी थी, एक बार जरा फटाफट आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं। तृणमूल कांग्रेस वहां पर थी, बीआरएस भी थी, डीएमके के भी नुमाइंदे थे, समाजवादी पार्टी ने भी आज अपने नुमाइंदे भेजे, जेडीयू, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, आरएसएसपी, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जो है, और केरल कांग्रेस के लोगों ने इसमें पूरा अपना समर्थन दिया और वहां पर पहुंचे। लेकिन विपक्ष की एकजुटता कितनी लंबी टिकेगी, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी हुई शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो गुट है, सुबह तो उनके साथ थी, शाम होते होते तक उन्होंने राहुल गांधी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रात के भोज एक रखा है सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए, उससे अपनी दूरी बना ली। दरअसल सूरत के कोर्ट द्वारा मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। वीडी सावरकर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। अब इस मुद्दे पर शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है, उसने राहुल गांधी से अपनी दूरी और नाराजगी दोनों जता दी है और साफ कह दिया है कि सावरकर हमारे देवता हैं और उनका अपमान हम किसी भी तरीके से नहीं सहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए साथ आए, लेकिन ऐसे बयान ना दें जिससे जो महाविकास अघाड़ी है उसमें दरार आए। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को दूसरी बार उद्धव ठाकरे ने नसीहत दी है। पिछले साल नवंबर में भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से गुजर रही थी, तब राहुल गांधी ने सावरकर की माफी याचिका का पूरा मुद्दा उठाया था, जिससे उद्धव ठाकरे तब भी नाराज हो गए थे। आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने ऐसी ही नाराजगी जताई। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। देखो उनकी विचारधारा क्या है, वो उनकी विचारधारा रखेंगे। हमारी विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी की विचारधारा हमने रखी है, उनकी पार्टी की विचारधारा उन्होंने रखी है। बात वार्निंग की नहीं है, हमने हमारी बात भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय है, वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। ये बहुत ही सभी हदें पार करने का ये वर्तन था और इसलिए हम लोग सभी लोग ये राहुल गांधी के ये कृत्य का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं। और परसों कल ही जो सभा में भाषण में कहा राहुल गांधी का अपमान सहन नहीं करें, मतलब क्या करेंगे? मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। अरे सावरकर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है। उतनी आपकी क्या कहते हैं उसे, क्षमता नहीं है।
क्षमता नहीं, उसे एक दिन जाके सेल्युलर जेल में रह के दिखाओ। और सावरकर जी की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, उनका गौरव करने के लिए पूरे राज्य में, जिले में, तालुके में और विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह स्वातंत्र्य वीर सावरकर गौरव यात्रा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन विपक्षी एकता के रास्ते में ऐसी कई बाधाएं अभी भी बाकी हैं, अभी भी बनी हुई हैं, और वही विपक्षी एकता का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगा कि कैसे इन बाधाओं से पार वो पाते हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने गलत ठहराया है। इस मामले में कानून के कई जानकारों जो हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। कुछ का यह मानना है कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से रद्द की गई वो ठीक नहीं है। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने इस मामले पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बातचीत की। पीडीटी आचार्य संविधान के बड़े जानकार के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई वो क्या, उसमें क्या जल्दबाजी की गई या नियम क्या कहता है? देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो जनप्रतिनिधि नियम 1951 के जो सेक्शन 8 और सबसेक्शन 3 है, इसके अंडर ये फैसला दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का। उसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को सजा मिलती है 2 साल या 2 साल से ऊपर, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कब से? वो डेट ऑफ कन्विक्शन से जिस दिन उनको दोषी ठहराया गया था उस दिन से इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि सब कहते हैं कि जैसे ही जज साइन करेगा अपना ऑर्डर, उसी वक्त से ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। असल में उस सेक्शन को आप जरा गौर से पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा तो 2 चीजें हैं। एक है जो कैद 2 साल या उससे ऊपर मिलने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जो कन्विक्शन का डेट है उस डेट से लागू होगा। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो वर्ड्स इन्होंने यूज किया है उस सेक्शन में यूज किया गया है, द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस में जो ये सेंटेंस है, इसका मतलब है कोई तो होगा डिस्क्वालिफाई करने के लिए। जो सजा देने वाली कोर्ट तो नहीं करेगा, उनका काम तो है नहीं है, वो सजा दे के अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद कौन इनको डिस्क्वालीफाई करेगा? पीडीटी सर, सेल बाय डिस्क्वालिफाइड बाय हुम? तो जहां तक हमें लगता है बाय योर ऑफिस, मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफिस। एम आई करेक्ट? ना, सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कहीं, कोई ना कानून में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्पीकर के पास है? ना स्पीकर को है, स्पीकर का इसमें कोई रोल ही नहीं। तो फिर राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए सर? मैं यही कह रहा हूं आपसे जी कि अब ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो कौन करेगा ये नहीं कि ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। अगर ये होता कि ही स्टैंड, मैंने आज हिंदू पेपर में अपना आर्टिकल भी ली जी सर, उधर आया है, उसमें मैंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर उसमें उस सेक्शन में ये वर्ड्स यूज करते कि ही शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, तो उसमें फिर आप कह सकते थे कि जिसे वो साइन मारा है उसी वक्त से वो हो गया। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं, वो खुद हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं है, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, दैट मीन्स somebody has to disqualify him. अब वो somebody कौन है? तो इसके लिए आपको आर्टिकल 103 में जाना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 103 103 में जाना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall take a decision on the disqualification if a question arises. अगर कोई सवाल उठता है, तो सवाल तो कई तरह से उठता है। अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जो पहले जो प्रक्रिया जो हमने एडॉप्ट किया था, वो ये है कि जब भी ऐसी कोई मामला होता है तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को लिखते हैं हम, क्योंकि आर्टिकल 103 के अंदर प्रेसिडेंट का अधिकार है, घोषित करना होता है उनको, राष्ट्रपति को, ही शैल डिक्लेयर इट, तो ही शैल गिव अ डिसीजन विच विल बी अनाउंस्ड, और वो लोकसभा में आएगा और लोकसभा पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा ये कह के कि चूंकि प्रेसिडेंट ने इसको ये डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर दिया है और अब इनका सीट वेकेंट हो गया। अब सीट वेकेंट होने का जो है वो नोटिफिकेशन लोकसभा से इश्यू होता है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। अब जानकारों के इस राय के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ किसी कोर्ट में गए नहीं हैं, अपील क्यों नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस खुद चाहती है कि यह मुद्दा जो है वो गर्म रहे? 2024 का चुनाव है, ये साल चुनावों से भरा हुआ साल है, 2023 भी, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि मुद्दा गर्म रहे? सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक होने में ये एक मुद्दा भी मदद करेगा? वैसे कांग्रेस के कई नेताओं को लगता है कि यह मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के लिए सबसे बड़ा साझा मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा चुनावी मौका हो सकता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जाने माने वकील विवेक तनखा साहब। विवेक तनखा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं आप सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के सांसद की जो सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस अभी तक इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रही है? क्या इस मुद्दे को कांग्रेस पहले सियासी तौर पर भुनाना चाहती है और उसके बाद इस मुद्दे पर कुछ कानूनी काम करना चाहते हैं? क्योंकि बार बार बीजेपी भी ये बात कह रही है, पवन खेरा का मुद्दा देख लीजिए, कांग्रेस ने चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट से राहत ले ली थी और राहुल गांधी के मामले में अभी तक चाल थोड़ी ढीली दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये दोनों प्रकरण अलग टाइप के हैं, भिन्न प्रकार के हैं। पवन खेरा जी का एक डिटेंशन था, विच वॉज बड़ा ऑड सा एक इंसिडेंट था, एयरपोर्ट पे हुआ था, कोई उसमें ऑफेंस भी नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए, और एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ पावर था बीजेपी का, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात जब बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बजे सुन के उस पर निर्णय दिया। बट जहां तक ये जो पर्टिकुलर केस है जो राहुल जी का है, इसमें एक फैसला हुआ है ट्रायल कोर्ट का, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हर फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है, मैंडेटरी है। अगर आज हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएंगे, हम उस ये बोल दिया जाएगा कि नहीं, पहले आप अपील फाइल करिए, उसके बाद आप यहाँ आएंगे। तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होता है इसमें, हमको अपील ही फाइल करनी पड़ती है, और अपील तैयार हो रही है। मेरे को नहीं लगता कि बहुत विलम्ब होगा फाइल करने में, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन होने थे, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट सब गुजराती में थे, सब ट्रांसलेट हो गए हैं, और सीनियर एडवोकेट्स बैठ के उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर बनी विपक्षी दलों की जो थोड़ी एकता दिखाई पड़ रही है वो 2024 तक टिक पाएगी, या फिर सिर्फ एक ही मुद्दे पर ये पूरी एकता सीमित है? यानी कि जो एक सपना देखा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी एकता, जहां पर जो मजबूत है वो चुनाव लड़े पूरी मजबूती से, वो ऐसा हो पाएगा, या ये मुद्दा आने वाले दिनों में बस राहुल गांधी तक सीमित है और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते? नहीं, ये जो राहुल जी का जो मुद्दा था, ये इट केम एज अ कैटलिस्ट। ये कई चीज होती ना कि एक कैटलिस्ट बन के आती है जिससे कि सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने की इच्छा और चेष्टा तो बहुत दिनों से होगी, क्योंकि सभी परेशान थे। हर विपक्षी
पार्टी को, हर विपक्ष के स्टेट को परेशान किया जा रहा था। सब जगह ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की आईटी सब ये सर्च, सीजर, अरेस्ट। अब देखिए ना दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है, बंगाल में हमने क्या किया था। परेशान तो सब थे, बट दिस केम एज अ कैटलिस्ट एंड आई थिंक सबको ये लगा कि अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं होंगे और एक साथ नहीं आएंगे तो मोदी जी को अगर हमको हटाना है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। तनखा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात सारी यही होती है कि क्या मुद्दा मोदी को हटाना जो देश की जनता के पास इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, उस मुद्दे से ही आपको वोट मिल जाएगा, या एक मोदी का जो विजन है उससे अलग कुछ एक ऑल्टरनेट एक विजन आप सामने रखेंगे, उससे आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर अभी जो बहस है वो तो चल ही रही है। लोकसभा की जो हाउस कमेटी है, अब उसकी ओर से राहुल गांधी को जो उनका सरकारी आवास है, जो बंगला है, वो 24 अप्रैल तक खाली करने का नोटिस भी भेज दिया गया है। अब जो प्रोसेस है उसमें काहे देरी करनी, ऐसा बीजेपी को लग रहा होगा। इसके साथ ही साथ लोकसभा जो सांसद के तौर पर राहुल गांधी को मिलने वाली सुविधाएं थी, जो वेतन है, भत्ते हैं, वो सब भी रुक जाएंगे। एक लोकसभा सांसद को अपने पूरे दौर के लिए, जब तक उसका टर्म रहता है 5 साल का, तब तक सरकारी फ्लैट या बंगला उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको मिलता है। सरकारी घर में मुफ्त पानी की सुविधा मिलती है, सरकारी घर में मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती है, तय जो वेतन है एक सांसद का वो भी मिलता है, चुनाव क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है, कार्यालय खर्च का भत्ता मिलता है। राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर ज्यादा जो जानकारी है हमारे सहयोगी दे रहे हैं, लेकिन ये जो सारी सुविधाएं हैं अब राहुल गांधी को उनसे भी वंचित होना होगा। हम इस वक्त 12 तुगलक लेन में हैं। ये राहुल गांधी का सरकारी आवास है। ये वो आवास है जो उन्हें संसद सदस्य होने के नाते मिला है। करीब 19 साल से राहुल गांधी यही बंगले में रह रहे थे, लेकिन चूंकि अब उनकी संसद की सदस्यता चली गई, लिहाजा उन्हें यह घर या बंगला कह सकते हैं खाली करना पड़ेगा। ऐसा लोकसभा की आवास समिति ने नोटिस दिया है और कहा है कि करीब 1 महीने के भीतर आप ये बंगला जो मिला हुआ है, संसद सदस्य होने के नाते आप ये बंगला खाली कर दें। हालांकि राहुल गांधी के पास मौका है, अगर ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं और उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाती है तो उन्हें यह घर फिर से वापस मिल सकता है। राहुल गांधी अगर चाहें तो वह लोकसभा की जो आवास समिति है उसको बकायदा ये अनुरोध कर सकते हैं कि हम कुछ दिन और ये बंगला रखना चाहते हैं अपने पास, तो हो सकता है उन्हें यह मौका मिल जाए। लेकिन जो फिलहाल लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन्हें यह घर, ये बंगला करीब 1 महीने के भीतर खाली करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस के खासतौर से जो नेता है वो खासे नाराज है। उनका ये कहना है कि सब कुछ ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और यही वजह है कि सूरत कोर्ट का जो फैसला हुआ वह उन्हें संसद की सदस्यता उससे चली गई और अब ये बंगला भी उनके हाथ से चला जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।